आईसीआईसीआई का एनर्जीज अपॉर्चुनिटी फंड मार्केट को हिट कर चुका है और ये खुल चुका है लगभग 2 जुलाई से और चलता रहेगा 16 जुलाई तक। आपको इसमें निवेश करने का मौका है। अब इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड का चलिए विस्तृत तरीके से जानकारी लेते हैं और ये भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी कंपनीज में ये निवेश कर सकता है, वो कंपनीज आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेंगी, आपको किस हिसाब से इसमें निवेश करना चाहिए, और लास्ट में ये समझेंगे कि कितना रिटर्न 10 साल के अगर आप इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पे रखते हैं इसको, तो ये कितना रिटर्न आपको दे सकता है। इसके लिए बने रहें अंत तक हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं। तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड लेकर के आ चुका है एक बेहतरीन एनएफओ, जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये एनएफओ का नाम है एनर्जीज अपॉर्चुनिटी फंड। अब ये एनएफओ इस समय क्यों आया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले हमारे घर में कितने ही ऐसे आइटम हुआ करते थे जो बिजली से चलते थे, मुश्किल से 5-6, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज जो है वो गीजर भी है, स्टोव भी है, एसी भी है, ऐसे बहुत सारे आइटम है। यानी एनर्जी का कंजम्पशन घरेलू जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में एनर्जी का कंजम्पशन इस समय बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको डिमांड हो, आप कंज्यूम कर रहे हो और उसमें एनर्जी ना लग रही हो। और इन दिनों इंडिया में कंजम्पशन चीजों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और जैसे जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही एनर्जी की भी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। तो एनर्जी जो है इस समय नेसेसिटी भी है, कन्वीनियंस भी हो गई है, यानी इजीली आपको मिल भी जा रही है। प्रोडक्टिविटी भी उसकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसमें नए इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे अभी इथेनॉल का आ गया, या फिर जो है हाइड्रो एनर्जी आ गई, फिर हाइड्रोजन एनर्जी आ गई, हाइड्रोजन गैस आ गई, ये सारी चीजें। इफिशियंसी भी बहुत ईजी हो गई है उसकी और बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले जो है मिट्टी के तेल से होती थी, लेकिन अभी हाइड्रोफ्यूल जो है, हाइड्रोजन फ्यूल, वो ज्यादा थोड़ी सी एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि उसका आना जाना मिलने में भी बहुत बढ़िया जो है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़िया हो जा रहा है। और जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन इसमें अच्छा जा रहा है। ठीक है, अच्छा जा रहा है का मतलब है कि भाई कम्युनिकेशन में भी एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी चाहिए, एनर्जी का भी कम्युनिकेशन में एक अच्छा काम है। जैसे मैं अगर आपसे ये बात कर रहा हूं तो इस समय लाइट जल रही है, ये पीछे ये सारी चीजें एनर्जी लगी रही है इसमें, और एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन में भी काम है, और एनर्जी का भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की अब बात किया जाए, कौन कौन सी एनर्जी है, देखिए भाई, पावर की है, ऑयल वैल्यू, देन ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी तो आप जान ही रहे हैं, इस समय जो है दुनिया भर की कंट्रीज ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा वर्कआउट कर रही है। गैस वैल्यू चेन और पावर वैल्यू, जिसमें कोल आता है, पावर जनरेशन आता है, ये सारी चीजें। इनफैक्ट जो है आपको शायद पता भी होगा कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से बिजली खरीदता भी है और बेचता भी है उन्हें। अब इंडिया में देखिए, मैं अब आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में इंडिया में जो भी मॉडर्नाइजेशन हम चाहते हैं, या जो भी हम बढ़त चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, उन ग्रोथ में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीज लगेगी, जैसे अगर ईंट बनती है तो ईंटे में भी एनर्जी चाहिए, चाहे वो भट्टे में भी अगर जलेगा तो कोयला लगेगा। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक में भी जाएगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अगर स्टील की या आयरन की रॉड्स लगती हैं तो उसमें भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, आग लगती है। ठीक है, टारकोल बनता है या फिर जो है बुलडोजर चलता है, तो इन सब में एनर्जी का उपयोग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हर पॉइंट पे एनर्जी का उपयोग है। आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, इस समय भी हम लोग ये चीज समझने के लिए, मेरी बात आप तक पहुंचने के लिए भी एनर्जी का उपयोग है। तो एनर्जी जो है आने वाले समय में जितना ज्यादा डिमांड होगा, आप यहां से कहीं घूमने जा रहे हैं,
वहां पे अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो भी एनर्जी का उपयोग है, फ्लाइट से भी जा रहे हैं तो भी एनर्जी का उपयोग है। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी से 10 साल पहले एक आम व्यक्ति फ्लाइट के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन अभी इजीली एक आम व्यक्ति फ्लाइट में जाने के बारे में सोच सकता है। 2 टियर एसी का जो रिजर्वेशन है कहीं भी बगल थोड़ा दूर पे जाने का, वो 2-2.5 हजार के आसपास होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बेंगलोर अगर जाना चाहूँ यहाँ से, तो लगभग 2,500-3,000 का 2 टियर एसी का टिकट है, और वही जो है 3,500 से 4,000 के बीच में मुझे फ्लाइट का टिकट मिल जा रहा है। तो अभी क्या है, अभी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ रही है और एनर्जी भी इफिशियंसी से मिल जा रही है। तो एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी ही आने वाले समय में, और बहुत तेजी से बढ़ेगी। इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ इंडस्ट्री एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जो आने वाले समय में प्रीमियम कैटेगरी में भी एनर्जी बहुत ज्यादा काम करेगा, और भी बहुत सारी चीजों में, गवर्नमेंट रिफॉर्म में, क्लाइमेट चेंजेस में ग्रीन एनर्जी काम कर रही है। आपने मोदी जी को अगर सुना होगा कि वो लगातार जो है वो ये बात बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम ग्रीन एनर्जी की ओर जाने वाले हैं। अब जो भी चीज, जो भी एनर्जी, प्रॉफिट कैसे होगा, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तब उसका रेट बढ़ेगा। गॉट इट। आप यहां पे देखिए, ये जो लाइट ब्लू वाला कलर है ये बता रहा है कि हमारे पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, और डार्क ब्लू वाला बता रहा है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए। तो आप ये देखिए कि इस जगह पर जितनी नीड है उतनी सप्लाई हो रही है, जितनी डिमांड है। लेकिन अभी के समय ये बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है कि एनर्जी की जो नीड है उससे काफी कम उसकी सप्लाई है, यानी नीड बहुत ज्यादा है, और आने वाले समय में भी इसकी जो नीड है वो बढ़ेगी। और जैसे जैसे नीड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका रेट भी ऊपर जाएगा। अब सेल्स भी बढ़, देखिए आप यहाँ पे देखिए, सेल्स भी बढ़ेगी और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी की कंपनीज हैं वो अपने सेल के वॉल्यूम से भी कमाएंगी, और जो गैप है, यानी कि जितनी कम उनके पास है उस हिसाब से जो रेट बढ़ेगा उधर से भी, यानी दो तरीके से एनर्जी की कंपनीज कमाएंगी। अभी एक बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं, देखिए एक आम व्यक्ति इस एनर्जी के महंगे होने के कारण परेशान हो सकता है, लेकिन जो इस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाएगा उसे प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं। तो अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस साइड रहना चाहते हैं, कंज्यूमर के ऊपर या प्रोड्यूसर की ओर। अगर आप कोई भी चीज जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है और आप प्रोड्यूसर की ओर रहना चाहेंगे, प्रोड्यूसर की ओर होंगे, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। और वो प्रोड्यूसर की ओर होने का जो सबसे बेहतरीन चांस आपको दे रहा है वो ये ICICI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड दे रहा है कि आप उस जगह पैसा लगाएं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, उनकी कंपनीज में। अब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूं कि भाई आप जो हैं पिछले कोई रिकॉर्ड में देखिए कि ये चीज हुई है तो क्या हुआ है। एंड इंडिया, मेक इन इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब आने वाले समय में बनने जा रहा है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है तो इंडिया में एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड होगी। अब आप ये देखिए, जो चाइना में जो है एग्रीकल्चर में कम एनर्जी का उपयोग होता था, और जो 2000 ये आपका जो इंडस्ट्रियल में है उसमें बहुत ज्यादा उपयोग होता था, ठीक है। इसी सेम तरीके से अभी इंडिया भी आगे चलने वाला है, यानी कि देखिए 2010 तक काफी ज्यादा एनर्जी का उपयोग था, 2010 से लेकर 2019 तक एनर्जी का उपयोग कम हो गया। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि भाई वहां पे एनर्जी का उपयोग कम हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नीचे जा रही हैं और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऊपर जा रही हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो है वो इंडिया की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि इंडिया में जो एनर्जी की डिमांड रहेगी आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगी। इसमें बहुत सारी एनर्जीज आती है भाई, रिन्यूएबल आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, किसमें किसमें इन्वेस्ट हो सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन आता है, बायोफ्यूल, कार्बन और बहुत सारी चीजें। आपने अभी देखा भी होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनी है वो सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत तेजी से बेहतरीन रिटर्न दिया है, और आने वाले समय में भी अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि रिटर्न
हैवी होगा। और एनर्जी एक ऐसा सेक्टर होता है कि ये शॉर्ट टर्म का सेक्टर नहीं है, ये काफी लॉन्ग टर्म का सेक्टर होता है। यानी आप 10 साल 15 साल तक लगातार डिमांड बनी रहती है, अगर डिमांड एक तरीके से चल गई तो। अब इसमें कंपनीज कहां कहां निवेश करेगी? जो म्यूचुअल फंड ये आईसीआईसीआई का है, ये आपसे पैसा लेकर के इसको कहां कहां निवेश करेगा? इसको दो चीज में निवेश करेगा, या तो लार्ज कैप बाइज्ड स्टॉक में निवेश करेगा, तो लार्ज कैप कंपनी से उसमें निवेश करेगा, या थोड़े बहुत स्मॉल कैप और मिड कैप में भी करेगा, और ऐसी कंपनीज में करेगा जो लॉन्ग टर्म में एनर्जी के प्रति समर्पित है। जैसे अज्यूम करते हैं कि सोलर एनर्जी है, तो सोलर से जो एनर्जी आई वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी ना, तो अगर स्टोर होगी तो वो बैटरी में स्टोर होगी। अभी देखिए जो बैटरीज की कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और जो एनर्जी स्टोर करने वाले हैं उसमें भी आगे बढ़ रही हैं। तो जब आप इन कंपनीज में पैसा लगाएगी ये म्यूचुअल फंड, तो आपको बेहतरीन रिटर्न ही देगी। अब इसकी समरी के लिए एक छोटी सी बात करते हैं कि भाई जो है इसमें सिंपल सी बात करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको सिंपल सा ये करना चाहिए कि आप इस एनएफओ में पैसा लगाइए, और हो सके तो इस पे दिमाग भी मत लगाइए कि आने वाले समय में क्या होगा, और नहीं आपको इसको देखने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली स्टार्टिंग में ये म्यूचुअल फंड थोड़ा धीमे चलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये स्पीड पकड़ेगा तो बहुत बेहतरीन स्पीड पकड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा सिस्टम बताता हूं। एक चीज होती है जिसको कहते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब होता है कि कोई चीज अगर कई साल तक एक ही रेंज में चल रही है, तो जब वो उस रेंज को तोड़ के ऊपर जाती है तो काफी तेजी से और बहुत दूर तक ऊपर जाती है। जैसे अगर आपने स्टॉक मार्केट में कभी निवेश किया होगा तो आप देखेंगे कि रिलायंस जो है 2008 से लेकर के 2014-15 तक एक ही रेंज में, 2016 शायद 16 या 17 तक एक ही रेंज में ट्रेड किया, यानी उसने कोई रिटर्न नहीं दिया। लेकिन जब वो वहां से ऊपर गया तो इस समय वहां से लगभग 6 टाइम्स ऊपर है, यानी 500 का ब्रेकआउट था, और 500 से ब्रेकआउट लेकर के वो लगभग जो है इस समय 3000 के भाव पे चल रहा है। और ये सिर्फ हुआ है लगभग पिछले 6-7 साल में, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस। इसी तरीके से अभी एयरटेल पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एक जो है अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था कि एयरटेल भी सेम इसी तर्ज पे आगे बढ़ रही है। अब एनर्जी का भी अगर आप देखेंगे तो यही सेम चीज है, जिसके कारण एनर्जी भी जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। आपने अगर ध्यान दिया होगा आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनटीपीसी, ये सारी कंपनी जो है काफी समय, काफी साल तक एक ही रेंज में ट्रेड की है। अब इनका समय आया है, और ये अब कई साल तक कई फोल्ड रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। ये म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनीज में ज्यादातर पैसा लगा सकता है और आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। मेरे अनुसार ये म्यूचुअल फंड आपको ईयरली बेसिस पर लगभग, अगर आप 10 साल का निवेश करते हैं तो 18 से 22% के बीच में देने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकता है। और मेरे ही ओर से मैं ये म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। आप इसमें निवेश करें, आगे बढ़ें, और ध्यान दें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, न कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो प्लीज बार बार अपने इन्वेस्टमेंट को न देखें, लॉन्ग टर्म के लिए जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। थैंक यू।